हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी जूनियर सुपर टेट, यूपी टेट, यूसी टेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और अगर आपको बायो तैयार करनी है तो आप जो ये यूनिट्स है, जो ये वीडियोस हैं, ये आप देखिए, आपके बायो के सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के पार्ट 1 का देख सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? तो पार्ट 1 में हमने मेनली कवर किया था कि ब्लड, उसकी कंपोजिशन सारी, और जो है आपका ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो, और जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो पढ़ी थी। तो ये तीनों चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? हार्ट और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है, किस किस के थ्रू फ्लो होता है, और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, उनके क्या नाम है, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए, फिशेज़ में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? तो याद रखिएगा, फिशेज़ में आपके 2 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में आपके होते हैं 3 चैम्बर। यहाँ पे याद रखिएगा एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जबकि और सारे रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। एव्स, मैमल्स, इनमें कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? तो याद रखिएगा, इनमें भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो फिशेज़ में 2 चैम्बर, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, दैट इज 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? 4 चैम्बर। एव्स और मैमल्स में कितने होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट। तो मैमल्स में ही ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एव्स और मैमल्स में कितने होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट, दैट इज़ 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। देखिए कहीं कहीं पे जो है एट्रियम को ऑरिकल भी लिखा हुआ है, तो अगर ऑरिकल लिखा हुआ है तो भी सही है, ऑरिकल या एट्रियम। अब हम ह्यूमन का देखते हैं। तो ह्यूमन में कितने होते हैं? 2 ऑरिकल होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो जो एट्रियम होते हैं उसको देखिए, जो ऊपर अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के, उन्हें हम एट्रियम कहते हैं। जो लोअर चैम्बर होते हैं हार्ट के, उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाएगा, जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दूसरी चीज़, जो आपकी राइट साइड है, यहाँ पे आपका कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जबकि आपका जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पे कैसा ब्लड होता है? तो वहाँ पे आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने देखिए 2 अलग अलग आपको कलर से दिखाए हैं। ब्लू कलर आपको बता रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर है वो बता रहा है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। चलिए अब देखते हैं ब्लड फ्लो कैसे करता है। चलिए देखिए, पहले क्या है? राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होगा और आ जाएगा राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? तो याद रखिएगा, वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा के थ्रू सारा ब्लड कलेक्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके कहाँ आ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। यहाँ पे कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो पहले हम एक पूरा फ्लो पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम आपको बताते हैं कि होता कैसे एक्चुअल में, मैकेनिज्म में। फिर राइट एट्रियम से क्या होता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड। राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। क्या होने? ऑक्सीजनेटेड होने। राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो किसके थ्रू होते जाता है? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए जाता है। अब आप कहेंगे आर्टरी में तो बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे? तो याद रखिएगा, पल्मनरी वर्ड लग जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे पल्मनरी वेन्स, तो ऐसी वेन्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मनरी आर्टरी। ऐसी आर्टरी जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मनरी आर्टरी। क्लियर? चलिए, तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स में गया। किसके थ्रू गया? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू गया। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू? तो पल्मनरी वेन्स के थ्रू। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ऑल्टा के थ्रू
पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स तक की पहुंच जाएगा। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए भाई। वैसे हमको नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी आपको। चलिए अब एक चीज़ देखते हैं, अब कैसे होता है एक साथ ये देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, पहले जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। उसी सेम टाइम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। दोनों एक ही साथ होता है, ठीक है। ये नहीं कि राइट साइड पहले हो जाएगा फिर लेफ्ट साइड होगा, नहीं नहीं नहीं, पहले दोनों साथ ही साथ चलते रहेंगे। फिर राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। इधर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फॉर ऑक्सीजनेटेड। फिर सेम टाइम में लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू ऑल्टा। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं? चलिए अब आगे पढ़ते हैं फिर डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, दैट इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपका सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो यहाँ पे आपके होते हैं राइट साइड में, ये 3 कस्प टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे 3 कस्प टाइप के होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर पूछा जाए कि ट्राइकस्पिड वॉल्व आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको क्लियर ताकि दिख जाए। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है? दैट इज़ बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बाइकस्पिड वॉल्व आपके कहाँ प्रेजेंट होती है? तो बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है आपकी बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो हार्ट में है 2 बार ब्लड आ रहा है, ठीक है। एक बार आ रहा है आपका राइट एट्रियम में और एक बार आ रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम में, इसलिए इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। ये कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन चलिए देख लेते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू ऑल्टा और वो कलेक्ट होके कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में थ्रू वेना कावा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक की जो ब्लड पहुँचता है, जो प्रोसेस होता है, उससे हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व है इसलिए इसका नाम हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आते हैं पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में क्या होता है? पल्मोनरी में आपका राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पे पल्मोनरी का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो समझ में आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन? तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक की पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक की क्या कहलाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।